Assalamualaikum class 7. Class 7, in previous lecture we did the question number 5. Now we start question number 6. A car, read the question. Just look at your book. A car travel the first 19 kilometers of its journey at an average speed of 57 kilometers per hour and the remaining 55 kilometers at an average speed of 110 kilometers per hour. Find the average speed of car of its entire journey. Entire journey का मतलब होता है कि उनकी दोनों जर्नीज जो है उसका हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एक कार है जो ट्रेवल करती है पहले 19 किलोमीटर और उसकी स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर और उसने बाकी सफर जो किया है वो 55 किलोमीटर से स्टार्ट किया और उसकी स्पीड है वो 55 किलोमीटर की है और उसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर। अब इन दोनों को सॉल्व करके इनका अब आपके पास स्पीड के लिए क्या चाहिए? टाइम। आई हैव नो टाइम, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास स्पीड है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है आपने और पहले तो टाइम फाइंड करना, ठीक है, फिर टाइम फाइंड करके इन दोनों की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज मींस इन दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। 6 है सबसे पहले तो फार्मूला क्या है? स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। अब हमने जब टाइम फाइंड करना है तो क्या फार्मूला हो जाएगा? टाइम, टाइम यहाँ और स्पीड यहाँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। फर्स्ट थिंग है टाइम टेकन ट्रेवल in first part of journey. डिस्टेंस आपके पास, अब डिस्टेंस इसमें है आपके पास 19 किलोमीटर एंड स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर। 19 × 19 19 3 57 किलोमीटर, कैंसिल द किलोमीटर with किलोमीटर, just remaining the half. किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल, आंसर इज 1/3। नाउ टाइम, सेकंड पार्ट, टाइम taken to travel second part, same as it is. How many distance? 55 kilometer and how many speed? 110 kilometer per hour. 55 and the 55 to the 110 kilometer, cancel with kilometer, then we get the answer is 1/2 hour. ओके क्लास, हमारे पास एक कार थी, उसने फर्स्ट ट्रेवल किया था 19 किलोमीटर डिस्टेंस इन विद 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जस्ट वी फाइंड द टाइम। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ ट्रेवल 55 kilometers distance and 110 is speed. Then we get the answer is 1/2 hour. This is the answer is 1/3 hour. Okay. Now we find the, and the last part is find the average speed. Average speed. Find the average speed distance over time. डिस्टेंस आप देखें
दोनों डिस्टेंस कितने थे हमारे पास 19 किलोमीटर प्लस 110 किलोमीटर और टाइम हमारे पास क्या आया है टाइम हम ये वाला यूज करेंगे बिकॉज टाइम इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन 1/3 आवर प्लस 1/2 आवर 19 plus 10 तो 19 plus 55 55 एवरेज का मतलब होता है कि दोनों को हम ऐड कर देंगे उसके टाइम से डिवाइड कर देंगे देन वी गेट द आंसर ऑफ एवरेज स्पीड 19 and 5 74 किलोमीटर एंड हमने इन दोनों का एलसीएम लेना obviously 6 से सिंपल इसका एलसीएम 3 to the 6 2r plus 3r 74 kilometer time is 5/6 74 kilometer 5 over on in the denominator of 74 is 5/6 reciprocal में 6/5 74 को 6 से मल्टीप्लाई किया then answer is 444 and 5 अब 444 को डिवाइड कर 444 को 5 8 are 40 5 8 are 40 then answer is 88 4/5 kilometer per hour okay kilometer per hour ठीक है ये आपके पास इसका नेक्स्ट आंसर आ ओके क्लास दोबारा सुन लें क्वेश्चन था आपके पास कार ट्रेवल विद द a car travel with the 19 kilometer travel distance 19 kilometer with the speed of 57 kilometer just find the time the speed का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम और अगर हमने टाइम फाइंड करना होगा बेसिक टाइम एंड स्पीड इंटरचेंज करेंगे टाइम लेफ्ट साइड से स्पीड डिनोमिनेटर में ठीक है एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल इन फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी 19/57 is equal to 1 kilometer kilometer से cancel just r is remaining 1/3 r answer time taken to travel in second part में 55 divided by 110 kilometer and kilometer per hour 55 मतलब 55 to the 110 ठीक है तो हमने 1/2 kilometer cancel with kilometer just remaining the r then answer is 1/2 r अब उसने लास्ट में पूछा था फाइंड द एवरेज स्पीड मींस कि दोनों के आप डिस्टेंस और दोनों के ही टाइम यूज करेंगे और एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे डिस्टेंस था 19 and 55 एडिशन ऑफ 19 and 55 टाइम है 1/3 r and 1/2 r ऐड ऑफ 1/3 19 plus 55 is 74 इन दोनों का एलसीएम लेंगे हमारे पास आता है 5/6 r एलसीएम आपको सबको लेना आता है हम शुरू से 4 क्लास 5 से करते हैं ठीक है 5/6 एक बार फिर देख लें एलसीएम भी बता देती हूँ 3 and 2 ठीक है 3 and 2 दोनों डिफरेंट है 3 2 6 6 is एलसीएम 3 के टेबल में 6 3 2 6 2 1 2 2 3 6 and 3 1 3 2 plus 3 5/6 5/6 is in the denominator of 74 आपके साइड पे जाके वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5 74 multiplies 6 is equal to 444 444 divided by 5 5 8s are 40 minus 4 4 is here 5 8s are 40 and 4 is remaining answer is 88 4/5 kilometer per hour every the unit of speed is kilometer per hour kilometer
पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ओके, क्लास क्वेश्चन नंबर 7, इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट हो गया। Just read the question. आकार सॉरी 2 पॉइंट्स x एंड y। देखिए अब यहाँ पर भी आपके पास 2 पॉइंट्स का आंसर दिया है उसने। 2 पॉइंट्स x and y are 120 meter apart. M is the midpoint of x and y. An object travel from x to m is 12 seconds, and then from m to y average speed is 15 meter per second. Find the time taken for the object to the travel m to y. इसमें भी आपने टाइम ट्रेवल फाइंड करना है, ठीक है, और द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटायर जर्नी। अब देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले उसने 2 पॉइंट दिए x और y, और उसने कहा x और y का मिड पॉइंट जो है वो m है, ठीक है, और x से m तक उसने 12 सेकंड में ट्रेवल किया है, ठीक है, और m से y में उसकी एवरेज स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। Find the time taken for the object to travel from m to y. Okay class, आपके पास 2 पॉइंट थे x to y, और x से y में आपके पास m इज मिड पॉइंट। जब m आपके पास मिड पॉइंट है, 2 पॉइंट्स x to y and m is midpoint. If the m is midpoint, x travel to y and m is midpoint. उसने कहा x से m तक जाने के लिए उसको 12 सेकंड का टाइम है, ठीक है, और m से y में उसकी स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसने मिड पॉइंट तक कहा था कि 120 मीटर जो है वो ट्रेवल उसने किया। क्वेश्चन में देखें उसने यहाँ पे लिखा है 122 point x to y are 120 मीटर अपार्ट। x से y तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 120 है। 120 इज डिस्टेंस, speed is 15 meter per second and time is 12 seconds. अब आप कहेंगे यहाँ पे तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस तीनों चीजें गिवन है, तो हमें क्या जरूरत है सॉल्व करने की? नहीं, ये उसने आपको 2 पॉइंट दिए हैं। अब x से m तक आपको टाइम गिवन है, ठीक है, और डिस्टेंस 120 मीटर है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं स्पीड क्या है, और m से y तक आपको स्पीड गिवन है और टाइम गिवन नहीं। सिंपल फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम m to y। अब उसने
उसने कहा कि m से y पे सबसे पहले आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू v ओवर t, और अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो v ओवर s आ जाएगा। डिस्टेंस आपके पास है 60। अब 60 कैसे है, ये हमारे पास टोटल 120 है, तो इसका हाफ और इसका हाफ 60 हो जाता है ना। टोटल डिस्टेंस आपके पास 120 मीटर, तो इसका हाफ 60 मीटर और इसका 60 मीटर हाफ हो जाता है 60 ओवर। स्पीड क्या है आपके पास 15 मीटर पर सेकंड और मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल, 15 15 15 4 सा, तो आंसर इज 4 सेकंड। अब आपके पास आ गया m to y, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा था टाइम, फाइंड द टाइम ऑफ m to traveling time of m to y. Now second part में उसने आपसे एवरेज स्पीड पूछी है। जब एवरेज स्पीड पूछी है तो एवरेज स्पीड में मैंने आपको क्या बताया था कि हमने d over t, क्या है टोटल 120 मीटर, और अब आपके पास टाइम क्या आ गया, एक टाइम आपके पास है 12 सेकंड और एक टाइम है 4 सेकंड, ठीक है। जब एवरेज में, अब लास्ट में नहीं है, एवरेज में आपको स्पीड भी 2 गिवन और 3 गिवन है, तो टाइम भी 2 और 3 गिवन होंगे, लास्ट में नहीं हो सकता है कहीं पे आपको डिस्टेंस, सॉरी एवरेज स्पीड में हो सकता है आपको डिस्टेंस 1 गिवन है, जैसे इसमें टाइम 2 गिवन है, या स्पीड 2 गिवन हो सकती है, टाइम 1 गिवन, ठीक है। 120 मीटर 12 plus 4 is 60 सेकंड। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 124 और 60, 7 answer is 7 8 over 16 per second, 8 1 is 8, 8 2 is 16, answer is 7 1 over 2 meter per second। अब दोबारा देख लेते हैं इसको हम। Question is again read the question, 2 point x to y are 120 meter, पॉइंट x से y पे आपके पास जो है वो 120 मीटर है, ठीक है। और उसने कहा कि m इज द मिड पॉइंट, m मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो इट्स मीन के दोनों तरफ ट्रैवल डिस्टेंस हाफ ऑफ हो जाएगा, 120 हाफ इज 2 60 60। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम x to m इज 12 सेकंड, x से m तक जो है वो 12 सेकंड टाइम आया है, ठीक है। उसने कहा and then from m to y is an average speed of 15 मीटर, y m से y तक 15 मीटर की स्पीड है। अच्छा, कई कुछ लोग के ज़हन में क्वेश्चन भी आया होगा कि हमने x से m क्यों नहीं फाइंड किया, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में है द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल फ्रॉम m to y, जब उसने m to y के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो इट्स मीन कि just find the time of m to y, speed same as it is, formula of speed v over t, time find करना है v over s, d आपके पास ऑलरेडी 120 x to y है तो m से y तक का हाफ 60 हो जाएगा, 60 over 15 15 ऑलरेडी गिवन है, तो 4 सेकंड आंसर। नेक्स्ट b part, the average speed of the object for its entire journey, entire means same, पूरी बात entire की लफ्ज यूज हो गया, तो एंटायर मींस टोटल जितना भी आपके पास स्पीड और टाइम है उन सबको आपने एडिशन करके दिया है। एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स एंटायर जर्नी फ्रॉम x टू y। अब यहाँ पर आपके पास मीटर भी गिवन था, टाइम भी गिवन था, और यहाँ पर x टू y में मीटर भी गिवन था, और सॉरी स्पीड भी गिवन थी आपके पास, स्पीड से कह रही हूँ, डिस्टेंस भी गिवन था और टाइम भी गिवन था, और स्पीड तो ऑलरेडी आपको वैसे उसने 15 दी हुई है, ठीक है। तो हमने उसको तो बिल्कुल
ये छेड़ना। अब उसने कहा है कि x से y तक, तो x से y में आपको डिस्टेंस भी गिवन है 120, ठीक है, और टाइम भी गिवन है। आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कि एवरेज स्पीड दोनों में, अब x से y तक में, x से m तक में हमें एवरेज स्पीड गिवन नहीं थी, हमें x से m तक में एवरेज स्पीड गिवन नहीं थी, उसने हमसे पूछी भी नहीं, लेकिन उसने कहा कि बताएं एवरेज स्पीड x से y तक क्या रही है। तो सेम फार्मूला एवरेज स्पीड d ओवर t, डिस्टेंस तो आप d जो है 120 मीटर है, टाइम आपके पास 8 उसमें गिवन है 12 सेकंड, ये फाइंड किया 4 सेकंड, 12 + 4 16, ठीक है। अब 120 को 16 से डिवाइड किया तो 7, 16 7 का 112, और 112 को माइनस किया तो 8। अब 8 1 से 8, 8 2 से 16, आंसर इज 7 1/2 मीटर पर सेकंड। आपके पास यहाँ आंसर इसने कुछ नहीं कहा, आपने इसमें